मां को अपने ही बेटे ने जबरदस्ती भेजा वृद्धाश्रम और 3 महीने बाद मां के लिए जहर भेज दिया। फिर मां को पता चला कि इसके पीछे मेरे ही बेटे और बहू का हाथ है। तो मां ने कुछ दिन बाद भिखारी का भेष बदल कर आई और बेटे को ऐसा सबक सिखाया कि दोनों पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो पूरा सुनिएगा। बरसों से गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे स्थित आशा वृद्धा आश्रम में कई माँ बाप अपनी बाकी की जिंदगी काट रहे थे। उन लोगों में एक थी सावित्री देवी, 67 वर्ष की, शांत, स्नेही और उम्मीदों से भरी। लेकिन जिनसे वह उम्मीद रखती थी, उनके इकलौते बेटे अमित ने उनके साथ जो किया, उसकी कल्पना कोई भी न कर सकता था। ये कहानी है एक मां की मजबूरी, बेटे की लालच भरी साजिश और फिर उसी मां की वापसी के बाद हुआ ऐसा कुछ जिसे देखकर पूरा मोहल्ला दंग रह गया। सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी अपने पति की पुरानी तस्वीर साफ कर रही थी। पति को गुजरे 3 साल हो चुके थे। उसी दौरान बाहर से तेज आवाज आई, मां, जरा बाहर आना, बात करनी है। आवाज उनके बेटे अमित की थी। सावित्री बाहर आई। देखते ही चेहरे पर अजीब सी ठंडक और पेट में डर का एहसास हुआ। अमित के साथ उसकी पत्नी रचना और 2 प्रॉपर्टी डीलर खड़े थे। मां, मैंने ये घर बेचने का फैसला किया है। शहर में नया फ्लैट ले रहा हूं। आप वहां नहीं रह पाएंगी, इसलिए आपको आश्रम में शिफ्ट कर देता हूं। सावित्री चौंक गई। बेटा, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे? रचना घुस पड़ी। देखिए माँ जी, हमारे अपने खर्च हैं, बच्चे की पढ़ाई, अमित का काम और ऊपर से आपकी दवाइयों का खर्च। वी कांट अफोर्ड ऑल दिस। सावित्री के हाथ कांपने लगे। मैं बोझ नहीं हूं बेटा। लेकिन अमित ने धक्का सा देकर कहा, बस मां, फैसला हो दिया है। 2 घंटे के भीतर सावित्री को एक छोटे ऑटो में बैठाकर वृद्धा आश्रम छोड़ दिया गया। उनकी आंखों के सामने उनका घर, आंगन, पति की यादें सब धुंधली होकर पीछे छूटती चली गईं। आश्रम में शुरू के कुछ दिन सावित्री को बहुत भारी लगे, लेकिन वहां की औरतें, बुजुर्ग और मैनेजर शालिनी ने उन्हें संभाल लिया। कुछ हफ्तों बाद मां थोड़ा सामान्य होने लगी थी कि एक दिन एक डिब्बा आया, एक मिठाई का डिब्बा। डिब्बा लाया था एक कुरियर वाला। उस पर लिखा था, मां, आपकी याद में, अमित। सभी खुश हुए। देखो, बेटे को मां की याद आई, सब एक दूसरे से बोले। पर सावित्री ने मिठाई हाथ में लेकर सूंघी। उन्हें हल्की सी अजीब गंध आई। दिल धड़क उठा। ये कैसी गंध है? उसी समय छत पर बैठे कबूतरों में से एक नीचे आया और मिठाई पर चोंच मार दी। सेकंड भर में ही वो फड़फड़ा कर मर गया। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में पानी नहीं, बल्कि सच का जहरीला डर उतर चुका था। मेरा बेटा मुझे मारना चाहता है। आश्रम की मैनेजर शालिनी ने जांच करवाई। रिपोर्ट साफ कह रही थी, मिठाई में जहर था। पुलिस में शिकायत की जा सकती थी, लेकिन सावित्री ने कहा, नहीं, मैं कानून से नहीं, अपने बेटे को उसकी मां की ताकत दिखाकर जवाब दूंगी। और तब फैसला हुआ, मां अपने ही घर वापस जाएंगी, लेकिन भिखारी बनकर। 3 महीने बाद एक बुजुर्ग फटे कपड़ों में, आंखों में दर्द और चेहरे पर धूल लगाए अमित के घर के बाहर खड़ी थी। वो थी सावित्री, पर कोई पहचान ना पाए ऐसा भेष बनाकर। गेट पर खड़ी भिखारी औरत को देखकर मोहल्ले वाले बोले, अरे बेचारी कितनी गंदी हालत में है, थोड़ा खाना दे दो इसे। लेकिन जैसे ही वो अमित के गेट के पास पहुंची, रचना चिल्लाई, ए, दूर हट, यहां भीख नहीं मिलती, चल भाग यहां से, नहीं तो कुत्ते छोड़ दूंगी। मोहल्ले के 2 लोग बोले, रचना भाभी, इतना कठोर मत बनो, दया करो। पर रचना बोली, हम ऊपर क्लास के लोग हैं, ऐसे गंदे लोग गेट के पास ना आए। मां चुपचाप खड़ी रही, सिर झुकाए, पर अंदर ही अंदर हाक चल चुकी थी। अगले दिन मां फिर आई। इस बार हाथ में एक फटी चादर, एक पुराना कटोरा और एक टूटी छड़ी थी। वो गेट के सामने बैठ गईं। रचना और अमित गुस्से से लाल। अरे, ये रोज रोज यहां क्यों आती है? मोहल्ले वाले धीरे धीरे मां से बात करने लगे। उनकी आंखों में जो दर्द था, वो सब कुछ चुभने लगा। तीसरे दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी पलट दी। सुबह मोहल्ले की साहू जी की बेटी ने मां को सुबह सुबह बेहोश पाया। लोग इकट्ठा हुए, पानी पिलाया।
जब मां को होश आया, उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मुझे मत छोड़ना, मेरे अपने ने मुझे छोड़ दिया है। ये सुनते ही भीड़ में बुदबुदाहट फैल गई। अपने ने छोड़ दिया? कौन है ये? कहीं घर वाले इसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? मोहल्ले में चर्चा होने लगी। इसी दौरान एक पुराने पड़ोसी शेखर, जिन्होंने सावित्री को सालों पहले देखा था, बोले, इसकी आवाज, इसकी आंखें, ये तो अमित की मां जैसी लगती है। सब चौंक गए। रचना गुस्से में बोली, क्या बकवास है? मेरी सास तो मर चुकी है, हम उनका श्राद्ध भी कर चुके हैं। सावित्री ने धीरे से सिर उठाया। झूठ, सब झूठ, मुझे मेरे बेटे ने ही निकाला था। मोहल्ले वाले अब सच जानने को बेचैन थे। अरे, इसकी बात तो सुनो। सावित्री ने फटा आंचल हटाया और गले में बंधी छोटी सी सोने की मंगलसूत्र की लॉकेट सबके सामने दिखाई। वही लॉकेट जो अमित ने अपने पिता के मरने के वक्त उन्हें दिया था, जिसे मोहल्ले वाले भी पहचानते थे। सबने दंग होकर कहा, अरे, ये तो सच में सावित्री ही है। अब पूरा मोहल्ला उबल पड़ा। अमित ने अपनी मां को आचुर में डाला और कहता है मर गई। कितना घटिया इंसान है। अमित और रचना के चेहरे सफेद पड़ गए। तभी सावित्री उठी। अब उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो बोली, आज मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी अमित, पर जो तुमने मेरे साथ किया उसे पूरी दुनिया जानेगी। और उन्होंने वही मिठाई का जहरीला डिब्बा, जिसे पुलिस जांच के लिए सुरक्षित रखा गया था, सबके सामने दिखाया। ये देखो, यही है मेरे बेटे का प्यार। मोहल्ले वाले भड़क उठे। किसी ने कहा, ऐसे बेटे का समाज में बहिष्कार होना चाहिए। किसी ने कहा, इसके खिलाफ केस होना चाहिए। किसी ने कहा, मां के साथ ऐसा करने वाले को घर नहीं, जेल में रहना चाहिए। अमित रोने लगा। मां, मुझसे गलती हो गई। सावित्री बोली, गलती? गलती होती है जो अनजाने में हो जाए, पर तुमने तो सोचा समझा जुल्म किया है। मोहल्ले वालों ने फैसला सुनाया, अमित और रचना का समाज से बहिष्कार। कोई इनसे बात नहीं करेगा, कोई इनसे संबंध नहीं रखेगा। अमित और रचना के लिए यह सामाजिक मौत थी। सावित्री ने वो घर, वो आंगन, वो बेटा सब पीछे छोड़ दिया। और उसी मोहल्ले की औरतें, बच्चे, बुजुर्ग उनकी मदद करने लगे। मोहल्ले वालों ने मिलकर सावित्री के लिए आश्रम नहीं, बल्कि एक छोटा सा किराए का घर ले दिया। वो वहीं रहने लगी। गांव की महिलाओं ने उन्हें सिलाई का काम दिलाया। बच्चे रोज उनके पास आकर कहानियां सुनते। एक दिन मोहल्ले की बच्ची बोली, दादी, आप इतने खुश कैसे रहती हैं? आपका बेटा तो... बेटे हमेशा कोख से नहीं, दिल से पैदा होते हैं। जिन्होंने मुझे अपनाया वही मेरे सच्चे बच्चे हैं। और इसी तरह उनकी नई जिंदगी शुरू हुई, इज्जत, सम्मान और अपनेपन के साथ। एक मां ने अपने बेटे को कानून से नहीं, बल्कि समाज की अदालत में सजा दी और दुनिया को दिखा दिया, मां को कभी कमजोर न समझो। वो चाहे चुप रहे, पर जब सच बोलती है तो पूरा मोहल्ला दंग रह जाता है। तो दोस्तों, आप अपनी मां को प्यार करते हैं तो वीडियो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो आपको हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।